साई सच्चरित्र अध्याय 6 मुख्य रूप से दो विषयों पर केंद्रित है। रामनवमी उत्सव का आरंभ और मस्जिद का जीर्णोद्धार और गुरु के कर स्पर्श की महिमा। इसमें कोई एक विशिष्ट सच्ची कहानी के रूप में वर्णित घटना नहीं है, बल्कि यह शिरडी में रामनवमी उत्सव की शुरुआत और साईं बाबा द्वारा मस्जिद के रखरखाव में दिखाई गई रुचि का वर्णन करता है। साथ ही यह गुरु के स्पर्श के महत्व और उसके प्रभाव को बताता है। यहाँ अध्याय 6 के मुख्य अंश दिए गए हैं। रामनवमी उत्सव का आरंभ। अध्याय बताता है कि शिरडी में रामनवमी का उत्सव कैसे शुरू हुआ। शुरुआत में यह एक सामान्य उर्स, मुस्लिम संत का वार्षिक स्मरणोत्सव की तरह था। बाद में कुछ भक्तों के सुझाव पर और साईं बाबा की सहमति से इसे रामनवमी के साथ जोड़ दिया गया। इस बदलाव में अमीर सक्कर और उनके बाद उनकी पत्नी का महत्वपूर्ण योगदान था, जिन्होंने ध्वजा और चंदन का जुलूस निकाला। इस प्रकार हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने मिलकर इस उत्सव को मनाया। मस्जिद का जीर्णोद्धार। अध्याय में मस्जिद की स्थिति का वर्णन किया गया है कि धूनी के लगातार जलने के कारण उसकी फर्श और दीवारें काली पड़ गई थीं। राधा कृष्ण माई नामक एक भक्त ने स्वेच्छा से रात में, जब साईं बाबा छावड़ी में विश्राम करने जाते थे, मस्जिद को साफ करने और उसे सफ़ेद रंगने का कार्य किया। वह धूनी सहित सभी सामान बाहर निकालती थीं, सफाई करती थीं और फिर सब कुछ वापस अपनी जगह पर रख देती थीं। गुरु के कर स्पर्श की महिमा। अध्याय गुरु साईं बाबा के कर स्पर्श की शक्ति और महत्व पर जोर देता है। यह बताता है कि गुरु का स्पर्श शिष्य के अहंकार को दबा सकता है और उसे अपनी शक्ति प्रदान कर सकता है, जिससे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है और आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। इसलिए अध्याय 6 किसी एक व्यक्ति की विशेष कहानी नहीं है, बल्कि यह शिरडी में एक महत्वपूर्ण उत्सव की शुरुआत और साईं बाबा की गतिविधियों और शिक्षाओं के पहलुओं का वर्णन करता है। यह रामनवमी उत्सव के ऐतिहासिक विकास और